इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया बीईडी बराबर 1/4 एरिया एबीसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो प्रमेय यूज होनी है मैं आपको वो प्रमेय समझा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए आपकी प्रमेय है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें माध्यिका एडी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो माध्यिका एडी है वो यहाँ पर इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। एक त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। ठीक है, तो प्रमेय में ये कहा गया है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यही हमारी प्रमेय है, हम इसी प्रमेय का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें माध्यिका एडी दी गई है और इसका मध्य बिंदु ई दिया गया है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि एरिया बीईडी, ये वाला त्रिभुज, ये 1/4 होता है एरिया एबीसी के, मतलब इस पूरे त्रिभुज के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है एरिया बीईडी बराबर 1/4 एरिया एबीसी। तो आप यहां पर देखिए जो त्रिभुज एबीसी है इसमें एडी माध्यिका है। तो अगर हम इस प्रमेय का यूज करें तो यहां से क्या होगा, ये माध्यिका इसे दो त्रिभुजों में बांट रही है। एक त्रिभुज बनेगा एडीबी, ठीक है, और दूसरा बनेगा एडीसी। तो हम प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, इसलिए जो एरिया ए डी बी होगा वो बराबर होगा एरिया ए डी सी के। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए डी बी त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यहां पर हम यही लिखेंगे एरिया ए डी बी बराबर होगा हाफ एरिया ए बी सी के। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम यहां पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी बी। देखिए ए डी बी ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में भी जो एडी माध्यिका है उसका मध्य बिंदु हमें ई दिया गया था। तो जो बीई होगा वो भी इस त्रिभुज एडीबी के लिए माध्यिका बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज एडी बी में बीई माध्यिका है। तो अगर ये माध्यिका है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ये वाला त्रिभुज बनेगा और ये त्रिभुज बनेगा इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो यहां पर लिख लेंगे एरिया बीईडी बराबर होगा एरिया बीईए के। तो अगर ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम फिर से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बीईए का क्षेत्रफल है वो इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा। तो यहां पर लिख लेंगे एरिया बीईडी बराबर, इस एरिया की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ए बी डी। ठीक है,
भाई इस पूरे त्रिभुज का ये वाला क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से आप देखिए, एरिया ADB का हमने यहां पर मान निकाला है, तो यहां पर रख देंगे 1/2 एरिया ABC। अब इसका गुणा कर लीजिए, 1/4 एरिया ABC। हमें यही प्रूफ करना था, एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACE। यहां पर हमें ABC त्रिभुज में AD माध्यिका दी गई है जिसमें E कोई बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया ABE मतलब ये वाला त्रिभुज और एरिया ACE मतलब ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमने पहले प्रमेय यूज की थी उसी प्रमेय का यूज इस क्वेश्चन में भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, ये हमें दिया गया था। हमें सिद्ध करना है एरिया ABE बराबर एरिया ACE। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम देखें तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तो यहां पर क्या होगा, जो एरिया ADB होगा और एरिया ADC होगा, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ADB बराबर होगा एरिया ADC के। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर AD माध्यिका है तो देखिए ED जो है वो भी AD का ही पार्ट है, AD का ही पार्ट है ED, तो हम कह सकते हैं कि ED भी माध्यिका होगी। लेकिन किस त्रिभुज की, त्रिभुज BEC, ये वाले त्रिभुज की माध्यिका ED हम कह सकते हैं। तो यहां पर भी हम इसी प्रमेय का यूज करके कह सकते हैं कि ED जो माध्यिका है वो इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगी। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज BEC में ED माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया EDB बराबर होगा एरिया EDC के। यहां पर हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ABE का। तो अगर हम ADB इस पूरे त्रिभुज में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, और इस पूरे त्रिभुज में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बचेगा। तो यही हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2 से, अब जब माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं। तो एरिया ADB माइनस हो जाएगा एरिया EDB। अब बराबर के इस तरफ का भी माइनस होगा, तो एरिया ADC माइनस एरिया EDC। तो अब देखिए ADB में से अगर हमने EDB
मतलब इस वाले त्रिभुज को माइनस कर दिया तो ये वाला त्रिभुज बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ए बी ई बराबर, यहां पे ए डी सी में से हमने इस वाले त्रिभुज को माइनस कर दिया तो ये वाला बचेगा। तो लिख सकते हैं एरिया ए सी ई। यहां पर हमें यही प्रूफ करना था तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यहां पर हमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एसी और बीडी इसके विकर्ण हैं। हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए यहां पर जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये वाला त्रिभुज, बी ओ सी ये त्रिभुज, सी ओ डी ये और डी ओ ए ये वाला त्रिभुज, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर भी हम उसी प्रमेय का यूज करेंगे जिसका यूज हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने मान लिया है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है। सिद्ध करना है इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD है ये एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो OA है और जो OC है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम त्रिभुज ABC लेंगे, ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज में अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहां पर O को कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब जो BO है यहां पर ये माध्यिका हो जाएगा इस त्रिभुज का। और अगर ये माध्यिका है तो हम उस प्रमेय का यूज करके कह सकते हैं कि जो माध्यिका है वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर बराबर बांट देती है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में OA बराबर OC है तब OB माध्यिका है, और अगर ये माध्यिका है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया AOB बराबर हो जाएगा एरिया BOC के। ये एरिया AOB और BOC इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से हम यहां पर त्रिभुज BCD ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो देखिए यहां पर विकर्ण BD है तो विकर्ण BD भी यहां पर 2 बराबर भागों में बटेगा। तो हम कह सकते हैं कि OB बराबर OD होगा। तो O अगर मध्य बिंदु है तो जो OC है वो इस त्रिभुज के लिए माध्यिका बन जाएगा। तो अगर ये माध्यिका है तो फिर यहां पर जो ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम फिर से ले लेंगे त्रिभुज BCD में OB बराबर OD है तब OC माध्यिका है। और अगर ये माध्यिका है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया BOC बराबर होगा एरिया COD के। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहां पर हम त्रिभुज लेंगे CDA ये वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में भी जो विकर्ण AC है ये OA बराबर OC होगा, और यहां पर जो OD है ये माध्यिका बन जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज CDA में
ओ ए बराबर ओ सी है, तब ओ डी माध्यिका है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया सी ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ए ओ डी के। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हम मिला करके यहां पर देखेंगे। तो देखिए, समीकरण 1, 2 व 3 से यहां पर एरिया ए ओ बी बराबर है एरिया बी ओ सी के। तो ये लिख लिया, एरिया ए ओ बी बराबर है एरिया बी ओ सी के। अब समीकरण 2 से देखिए, एरिया बी ओ सी बराबर है एरिया सी ओ डी के। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं एरिया सी ओ डी। अब एरिया सी ओ डी बराबर है एरिया ए ओ डी के। तो एरिया ए ओ डी लिख दिया। तो इस तरह से हमने यहां पर चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दिखा दिया। यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्शाइए कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां पर अभी हम पिछले क्वेश्चंस में जिस प्रमेय का यूज कर रहे थे, अब हम उसी प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया है, जिसमें माना है कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो एडी है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये माध्यिका, यहां पर जो त्रिभुज ए डी बी बनेगा और जो ए डी सी बनेगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। हमने माना कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। मैं आपको बता दूं कि माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, माध्यिका किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो यहां पर शीर्ष ए से जो रेखाखंड एडी खींचा गया है, वो इस सम्मुख शीर्ष के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। मतलब हम कह सकते हैं कि BD बराबर CD होगा। अगर AD माध्यिका है तो हम यहां पर BD बराबर CD कह सकते हैं। तो यहां पर हमने माना है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तब हम कह सकते हैं कि BD बराबर CD होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पर एरिया ADB बराबर है एरिया ADC। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहां पर हम त्रिभुज ADB लेंगे। देखिए, त्रिभुज ADB मतलब ये वाला त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर हम एरिया ADB, एरिया का मतलब ही होता है क्षेत्रफल। तो ADB का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर देखिए, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए आधार यहां पर BD होगा और ये जो AN मैंने यहां पर खींचा हुआ है शीर्ष लंब, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां पर लिख दिया BD गुणा AN। ये है एरिया ADB। अब देखिए, यहां पर अभी हमने यहां पर देखा कि BD बराबर CD है।
मतलब हम लिख सकते हैं कि BD की जगह पर CD और ये AN को ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखिए जो CD है वो यहां पर क्या है, ये वाला त्रिभुज बना लेगा, त्रिभुज ADC। इसका जो ये बेस है CD, ये वाला त्रिभुज। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्रफल लिखा है ये लिखा है एरिया ADC का। देखिए मैं यहां पर इसको अलग से भी बना के दिखा रही हूं। इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है यहां पर DCA, और ये जो शीर्षलंब यहां पर बाहर खिंचा हुआ है AN, ये यहां पर बाहर ऊंचाई देखिए हमेशा हम सीधी मानते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ये यहां पर इसकी भी ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर 1/2 CD आधार हो जाएगा और ये AN ऊंचाई हो जाएगा, तो एरिया ADC हो गया। तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इस तरह से ये प्रमेय प्रूफ हो गई। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।